तो कश्मीरी शैविज़्म, जैसा हम नाम से देखते हैं कश्मीर आता है क्योंकि वो ओरिजिनेशन वहाँ से हुआ है, वहाँ से उस नॉलेज को स्प्रेड किया था किनने, ऋषि मुनियों ने। तो जो कश्मीर है वो ऋषि मुनियों की भूमि रही है। जो ऋषि है वो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, जो अपना रिसर्च वर्क करते थे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो वहाँ पे जो कश्मीर है वहाँ से उन्होंने अपना नॉलेज को स्प्रेड किया है। ये जो शैविज़्म है वो बाकी सब शैविज़्म से कैसे डिफरेंट है। शैविज़्म में शिव क्या है, पहले हम ये देखते हैं। वो है कॉन्शियसनेस, चेतना, एक शुद्ध चेतना जो कि चैतन्य है, वो है शिव। अब उनको अप्रोच करने के लिए हमारे लिए जो सही है, जो पद्धति, हमको वो चूज़ करना है। कोई बहुत भक्ति में ज़्यादा वेल रहता है, जैसे कि भक्त है जिसमें डिवोशनल एलिमेंट है, उनके लिए भी शैविज़्म है। पर जिनके जो साइंटिफिकली जाना चाहता है क्रिया के थ्रू, साधना के थ्रू, उनके लिए भी शैविज़्म है। बहुत सारे माध्यम हैं शिवत्व पाने के लिए। तो जिसमें क्रिया प्रधान है, जिसमें साधनाएं हैं, वो है कश्मीर शैविज़्म। और जो दक्षिण शैविज़्म है, जो हम सदर्न इंडिया में देखते हैं, वो उसी भगवान शिव को अप्रोच करने के लिए डिवोशनल का आपने हेल्प लिया है, जहाँ पे आपको पौराणिक स्टोरीज मिलती है, जहाँ पे आपको ओरिजिनेशन और एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया है ताकि आप में भक्ति भाव बढ़े। साध्वी जी, आप जिस साउथ इंडिया के शैविज़्म की बात कर रही हैं, नैनार से एग्जैक्टली वो है। और जैसे कि शिव पुराण है, शिव पुराण जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो है दक्षिण शैविज़्म। पर कश्मीर शैविज़्म में शिव पुराण नहीं, वहाँ के जो मेजर टेक्स्ट है वो है विज्ञान भैरव तंत्र, तंत्रलोक, जहाँ पे साधनाएं हैं, क्रिया है और एक पद्धति है, एक एप्लीकेशन का आपको बहुत अच्छे सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपने कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर सकते हो। वो कश्मीर शैविज़्म में आता है। विज्ञान भैरव तंत्र, ये कश्मीरी शैविज़्म का पार्ट है। ये कश्मीर शैविज़्म का एक बहुत मेजर टेक्स्ट है जिसमें 112 मेडिटेशन प्रोसेस है, एक्सप्लेन किया है। तो आपको इसमें गुरु की ज़रूरत है, सीखना है तो, पर रीडिंग के लिए अवेलेबल है, कोई भी रीड कर सकता है। बहुत ब्यूटीफुल टेक्स्ट है और मेडिटेशन की 112 टेक्निक्स उसमें बताई है, पर और भी बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स होती है। आप खुद भी जब साधना करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसा एक आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है आपके आसपास जो आपको हेल्प कर रहा है। तो मेडिटेशन टेक्निक्स और बहुत सारी हो सकती है, जितने लोग हैं उनके लिए उतने डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे जो विज्ञान भैरव तंत्र है, भैरव जो वर्ड है स्टेट है आपका, एक कॉन्शियसनेस का एक एलिवेटेड स्टेट है जिसको भैरव स्थिति कहते हैं। वहाँ पे पहुँचने के लिए वो एक मोक्ष का साधन है, समाधि, मेडिटेशन। तो उसको एक्सप्लेन किया है हर एक साधक के लिए, जो आपके लिए सूटेबल है, आप चूज़ करके उस मेडिटेशन के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र 112 मेडिटेशन टेक्निक्स। इसमें तंत्र शब्द का इस्तेमाल सिर्फ टूल के लिए या पद्धतियों के लिए किया गया है? एग्जैक्टली तंत्र क्यों? तंत्र और इसे किसने प्रतिपादित किया? क्या यह भगवान शिव के द्वारा है या किसी और ने किया? तो तंत्र का जितना नॉलेज है वो भगवान शिव से आता है, ठीक है। तो जैसे कि 64 मेजर तांत्रिक टेक्स्ट है, मेजर, पर और भी बहुत सारे टेक्स्ट है जी। जैसे कि एक पर्सन एनलाइटमेंट को रीच करते हैं तब वो समाज को बताना चाहता है कि मैंने कैसे इस स्टेज तक मैं पहुंचा हूं, तो अब मैं बाकी को भी हेल्प करना चाहता हूं, तो वो टेक्स्ट लिखते हैं। अब देखिए हमारे कल्चर में टेक्स्ट 2 टाइप में लिखे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, जिसमें कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, कोई बता रहा है, शक्ति पूछ रही है और शिव बता रहे हैं। दूसरा वो होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आके एक टीचर से अपने डाउट पूछ रहे हैं और टीचर बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट मीन्स है आपको समझने के लिए। क्योंकि जो एक मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, उसके मन में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं और वो क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में जब मिलता है तो खुद को बहुत इंक्लूसिव फील होता है। तो वैसे ही जो तांत्रिक टेक्स्ट है, आगम निगम, क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर देते हैं, ऐसे शिव और शक्ति के बीच का कन्वर्जेशन है। वैसे ही जो आपने पूछा कि विज्ञान भैरव तंत्र में तंत्र कहाँ से है जी, तो तंत्र का कॉन्सेप्ट आता है, तंत्र 2 वर्ड से है, तनोति त्रायति।
तनोति आपको एक्सपेंशन है कॉन्शियसनेस का, त्रायति लिबरेशन है, मोक्ष। तो जो मेडिटेटिव प्रोसेस है मेडिटेशन के 112, वो आपको आपके जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, जो बंधनों से आप बंध चुके हो, जो माया में आप बंध चुके हो, उससे लिबरेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे आता है, जहाँ पे साइंस है, जहाँ पे कोई भी साधनाओं के प्रोसेस के पीछे का साइंटिफिक रीज़न है, वहाँ पे तंत्र है। 112 ध्यान की पद्धतियाँ मैंने सुनी थी इस बारे में, तो इसीलिए जब आपने विज्ञान भैरव तंत्र का नाम लिया तो मैंने दोबारा पूछा कि ये तंत्र मतलब किस रूप में प्रयुक्त करते हैं। तंत्र के बारे में साध्वी जी बहुत सारे मिथ और समाज की अपनी मान्यताएं हैं। तंत्र को लोग बहुत फियर, एक डर, एक भय, नाम सुनते ही कुछ सशंकित हो जाते हैं, भयभीत से हो जाते हैं। एक साधिका हैं आपने आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो लोगों के साथ रहा, लोग आप किस तरह से लोग महसूस करते हैं लोगों के बातों से या अंदाज से। एक होता है कि डिवाइन फीलिंग आना और एक होता है भयभीत हो जाना। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे कि लोगों ऐसे क्यों भयभीत होते हैं? जी, लोगों का ये भाव, क्या लोग वास्तव में इससे भयभीत होते हैं? ऐसे लोगों के अंदर तंत्र को लेकर भय क्यों व्याप्त है? फियर होता है जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, राइट। अगर एक रूम में अंधेरा है, आप जा रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है, आपको अंधेरे से नहीं डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है अंधेरे में क्या हो सकता है, राइट। अगर आपको नॉलेज है कि वो रूम पूरा एम्प्टी है, वहाँ पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, आप बिना डर के चले जाएंगे। तो अगर किसी को डर लग रहा है तो उनको जानने की ज़रूरत है कि मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है। तो उनको नॉलेज नहीं है इसलिए डर रहे हैं, क्योंकि तंत्र में डरने की कोई चीज़ नहीं है। तंत्र सिर्फ एक ये कल्चर नहीं, किसी भी आप रिलीजियस कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर में देखें तो एक गोल क्या है एनलाइटमेंट के लिए। तंत्र एक फास्टेस्ट मीन्स है एनलाइटमेंट का। देखिए जो वेद और उपनिषद में बताते हैं जी। कि आपको देवत्व को प्राप्त करना है, आप में एक पोटेंशियल एनर्जी है जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप में अंदर एक डिविनिटी का वास है। तंत्र आपको बताता है कि कैसे है, कहाँ है और उसको कैसे इन्वोक कर सकते हैं। तो लोगों का डर मिथ्या है? हाँ, लोगों का डर मिथ्या है। किस चीज़ से डर रहे हैं अब मुझे एक एग्जांपल दीजिए। मैं जिस रूप में मैंने लोगों से सुना है, तंत्र एक ऑकल्ट साइंस के रूप में व्याप्त है, जिसको सामान्य रूप से गूढ़ या रहस्यमय विद्या कही जाती है। तंत्र में अविचार क्रियाएं हैं, तंत्र में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण जैसी बातें हैं, तंत्र में शक्तियों की बातें, शक्तिपात की बातें हैं। इन सभी के बीच कहीं ना कहीं तंत्र लोगों का हार्म करेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इस तरह की मान्यता समाज में व्याप्त रही है। मैं एक छोटे सी कथा, मतलब स्टोरी आप कह लें, या बचपन में मैं सुनता था लोगों से, सन्यासी आते थे तंत्र, मतलब जो अघोरी आते थे या कोई कमंडल लेके, तो लोग अपने बच्चों को छुपा देते थे कि कहीं मतलब उनका बच्चा वो वशीभूत ना हो जाए, सन्यासी बाबा के साथ ना चला जाए, या जो भी मतलब अपने स्वरूप में थोड़े से डिफरेंट दिखे तो उनसे भयभीत ना हो जाए, इस तरह की बातें। अब भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो तंत्र का नाम सुनते ही वो एक चित्र विचित्र उनकी भाव भंगिमा, स्वरूप उनका बदल जाता है अब भी। तो इसके बारे में मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, एग्जैक्टली लोगों का अज्ञान है, समाज में फैला एक मिथ है तंत्र के बारे में, अविचार कर्म के बारे में लोगों की क्या गलत फहमियाँ हैं, एग्जैक्टली है क्या ये? देखिए, आप कोई साधना करते हैं तो यूजुअली दो कैटेगरी में आते हैं। एक, आप बाहर किसी की साधना कर रहे हैं, ड्युअलिटी, द्वैत, बाहर एक देवता है, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। तंत्र में वही देवता आपके अंदर है और आप वो देवता को जगा रहे हैं, उनके हाईएस्ट पोटेंशियल को जगा रहे हैं, ताकि आप कुछ जिस स्टेट में आपको पहुंचना है आप इजीली पहुंच सके, राइट।
तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप उस लेवल तक हो तभी आप वैसी साधना कर सकते हैं। कोई भी अभिचार क्रिया नहीं कर सकता है। तंत्र साधना वही करते हैं जिनके अंदर शक्ति जागरण है, ठीक है। कोई ऐसे बैठ के कुछ मंत्र पढ़ के नहीं होता है। बिजनेस चल रहा है लोगों को डरा के, ठीक है, वो उनकी जगह है, पर रियलिटी तो ये है सब लोग नहीं कर सकते हैं। तंत्र साधना में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपने कितनी साधना की है। अब वो शक्ति को आप कैसे यूज़ कर रहे हो। शक्ति को आप मिसयूज़ करना बहुत ईजी है, पर आपके पास कुछ पावर है, आपको पता है आप इसको हार्म कर सकते हो ये शक्ति को यूज़ करके, फिर भी आप हार्म नहीं कर रहे हो, वो है एक इंटेलिजेंट बीइंग के लक्षण, इज़न्ट इट। क्योंकि आपके अगर खुद के कंट्रोल में कुछ एनर्जीज़ है तो इट टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ कि आप उसको होल्ड करके रखो, आप दूसरों को यूज़ मत करो दूसरों के अगेंस्ट। पर बात ये सब लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि तंत्र में खुद के एनर्जी को आपको एक पोटेंशियल तक रीच करवाना पड़ता है। एक स्टेज तक आने के बाद में ही आपको ये बहुत सारी साधनाओं आपके लिए अवेलेबल होती है। पर अभी कोई भी बुक पढ़ लेता है और फिर बोलेगा कि हाँ हम मारण कर सकते हैं, उच्चाटन वशीकरण, नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि लोगों के लिए कि वो बेवकूफ़ नहीं बने कहीं भी जाके। और ऐसा है ये जो नेगेटिविटी है, आप अगर एक बार इसमें चले गए ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप वहाँ से बाहर निकलना। जैसे ये विनाशक है? यस, उस व्यक्ति के लिए जो ऐसी साधनाओं में है। क्योंकि तंत्र का मेन मीनिंग क्या था आपका इवोल्यूशन के लिए। अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप कहीं और चले गए, तो ऑब्वियसली आपका जो गोल था वो तो कहीं और ही चले गया। और हर एक एक्शन का हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक भी एक्शन करेंगे, थॉट्स भी एक्शन में आते हैं, कर्म, उसका प्रारब्ध तो है, आपको मिलेगा ही। अपने एक बॉल भी आप नीचे थ्रो कर रहे हैं, बाउंस बैक होगी। आप ये देखते पानी भी अगर इवॉपरेट होके ऊपर जाता है तो बारिश के फॉर्म में आता ही है। तो ये एक साइकिल चल रहा है, आप जो देंगे वो मिलेगा, बच नहीं सकते हैं। तो बेसिकली तंत्र का गोल ही ये है कि आप ये कर्म के जो बंधन है उन सब से छूटना था। अब उसमें कहीं बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गई, सिद्धियाँ आ गई, शक्तियाँ आ गई, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और बहुत कम लोगों को शक्तियाँ सिद्धियाँ आती है। बेसिकली सबको नहीं पता है ये सब के बारे में। सबको यही लगता है कि तंत्र मतलब आप कोई ये स्कल को ले लो, श्मशान से बैठ जाओ, काले कपड़े पहन लो, भभूत लगा लो, क्योंकि तांत्रिक कौन दिखे ऐसे करते हुए तो हम एग्जैक्टली एक्ट करेंगे तो बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि तंत्र एक इंटरनल प्रोसेस है। आपको बाहर भले ही दिख रहा हो कि वो पर्सन बैठा है, कुछ मुद्राओं कर रहा है, चेंजेस हो रहे हैं खुद के अंदर के यूनिवर्स में। वो खुद के लिए है तंत्र।